हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं हम सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट के बारे में। जब से सौरभ जोशी ने अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ अवंतिका भट्ट का फेस रिवील किया है अपने चैनल पर, तब से अवंतिका को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। लोग कंपेयर कर रहे हैं सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट को। कुछ लोगों का कहना है कि जो अवंतिका भट्ट है वो सौरभ के साथ कंपैटिबल नहीं लगती हैं, वो उतना अच्छी नहीं लगती हैं जितने अच्छे सौरभ लगते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर अवंतिका के बाल काट दिए जाएं तो वो मतलब सौरभ की तरह लगेंगी। मतलब सौरभ और जो अवंतिका हैं उनके फेस एकदम सिमिलर हैं। मतलब इन शॉर्ट लोग ये कहना चाहते हैं कि उनका जो फेस कट है वो आदमियों के जैसा है। बहुत सारी बातें हैं जो लगातार चल रही हैं। जो सारा हेट है वो अवंतिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इस तरीके का वीडियो हमने पहले भी बनाया था। ये हमने बनाया था ट्रिगर्ड इंसान के टाइम पर, जब उनकी जो वाइफ हैं उनका जो चेहरा है वो लोगों को पसंद नहीं आया था और उसको वो पता नहीं किस किस के साथ कंपेयर करने में लगे थे। और अभी अगर आपको याद हो तो रिसेंटली अभी शादी हुई है मोहित चिकारा की, अपनी ही फ्रेंड, जो उनकी कलीग जो साथ में काम करते थे हर्ष बेनीवाल के लिए, मेघना, उनके साथ हुई है। तो उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि मतलब ये जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेल हैं वो बेटर डिजर्व करते थे। उनको जो मतलब उनका पार्टनर मिला है वो उतना अच्छा नहीं मिला है। अगर हम इधर दूसरी तरफ से सोचें, दूसरी तरह से अगर हम सोचने की कोशिश करें, अगर सेम टाइम पर फेमस पर्सनैलिटी सौरभ नहीं होते अवंतिका होती, या फेमस पर्सनैलिटी जो है ट्रिगर्ड इंसान ना होकर उनकी जो बेटर हाफ हैं यानी कि रुचिका वो होती, और दूसरे भी केसेस अगर हम देखें तो उसमें अगर जो मतलब मेन होता ना क्रिएटर और उसकी किसी से भी वेडिंग हो रही होती तो लोग उसको ही ट्रोल करते। लोग यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि किसी का फेस देखते 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 उसको इतना पसंद करने लगते हैं कि उनके लिए उसके साथ कोई भी खड़ा होना तो वो उसको ट्रोल करने ही करने वाले हैं। मुझे ऐसा फील आता है। क्योंकि अगर लुक्स की बात की जाए तो जिन क्रिएटर्स के लुक्स को अगर ट्रोल किया जा रहा है, उनकी मतलब बेटर हाफ के लुक को ट्रोल किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा उस तरीके के दिखते होंगे। बट वही वाली बात है कि हम किसी को देखने लगते हैं, हम उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट होने लगते हैं कि हम दूसरे बंदे को ट्रोल करने लगते हैं। और स्पेशली ये जो टीनेजर टाइप की जो ऑडियंस होती है उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों में रहता है, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों को देखते हैं। मतलब वो डीपली किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं कि ये जो जोड़ी बनी है इसने पीछे कितना स्ट्रगल झेला होगा, कैसे इन्होंने अपनी फैमिली को मनाया होगा। हालांकि देखो, हम सौरभ जोशी के केस में ये चीज़ कम बोल सकते हैं क्योंकि सौरभ ने पहले ही बोला था और उनकी फैमिली भी पहले बोलती थी कि उनका बेटा ऐसा नहीं है, वो मतलब ऐसे लव मैरिज के लिए नहीं जाएगा। लेकिन बाकी जो मैरिजेस हैं वो लगभग लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज हैं। और वहाँ पर उन लोगों ने अपनी फैमिली को मनाया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने झेला है। उन लोगों ने साथ में कैसे दिन देखे हैं, कैसे नहीं देखे हैं, इसके बारे में नहीं सोचती है ये जो टीनेजर ऑडियंस है ना। क्योंकि उनके लिए सब कुछ मतलब लाला लाला लैंड जैसा होता है, जैसा कि वो अपने टीवी में और इसमें देखते हुए आ रहे होते हैं। तो वो सारी बातें होती हैं मूवीज़ और ये सबसे, इतना इंस्पायर्ड हो जाता है इंसान और लुक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। रियल लाइफ में जब उनकी एंट्री होती है ना, जब एक उम्र ख़त्म होती है, एक उम्र का दायरा बीतता है, तब ये सब चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई लुक्स मैटर नहीं करते और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा हेट इस टाइम पर कहीं ना कहीं अवंतिका भट्ट को मिल रहा है। और इस बारे में मुझे लगता है कि सौरभ बहुत अच्छे से जानते भी होंगे क्योंकि सौरभ बहुत अच्छे मतलब जाने माने क्रिएटर हैं, उनकी अच्छी खासी ऑडियंस है और बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करके ही ये लोग कोई चीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई चीज़ करते हैं। अब इन्होंने अपनी वाइफ का जो फेस है वो काफ़ी टाइम तक हाइड करके रखा हुआ था, तो वो सोच समझ कर ही कर रखा था क्योंकि उनको लग रहा होगा ये चीज़ कि अगर मैं पहले से रिवील कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा मुझे हेट मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसको हेट मिलेगा, वो पता नहीं संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी। और अभी भी उन्होंने फेस रिवील करते वक्त ये चीज़ आगाह की थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन फिर भी सौरभ की भी यहाँ बहुत बड़ी गलती है। उनको अगर वाइफ को जो है रिवील नहीं करना था, फेस रिवील नहीं करना था, या उनको हेट नहीं पड़वानी थी, तो वो चाहते तो उनको दिखाते ही नहीं, कैमरे पर लेते ही नहीं। पर जिस हिसाब से वो उनको कैमरे पर ले रहे थे ना, मास्क भी लगा दे रहे थे, चश्मा भी लगा दे रहे थे, पीछे से दुपट्टा भी उड़ा दे रहे थे कि भाई कहीं से भी आइड साइड बाइड से कहीं से उनका फेस रिवील ना हो जाए, कहीं से भी कोई ऐसी झलक ना किसी को मिल जाए कि लोग मतलब अजम्पशंस लगा ले कि कौन है, मतलब लोग पुख्ता हो जाए कि भाई यही है बंदी वो। और देखो, इतना ज़्यादा छुपाने और ये सब करने के बाद इवन उस उनकी वॉइस को भी मॉड्यूलेट करके ये अपने ब्लॉग में दिखाते थे, फिर भी ज़्यादातर लोगों ने पकड़ लिया था कि कौन होने वाली है इनकी जो वाइफ है, वो कौन होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सौरभ ने जो किया वो भी बहुत सही नहीं था। सौरभ ने ही हेट इतना ज़्यादा पढ़वा दिया है अपनी वाइफ को क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक बज़ क्रिएट किया, उनका फेस हाइड कर करके एक ऐसी क्यूरोसिटी बिल्ड कर दी ना ऑडियंस के दिमाग में कि अरे कोई तो है, कोई तो हुस्न परी, कोई जाने जहां, कोई सबसे हंसी, कोई सबसे जवां, ये सब ऐसा लोगों के दिमाग में
बैठने लगा, है ना? तो इनको ये चीज़ें करके कहीं न कहीं इन्होंने खुद बिल्ड किया। मैं इस मामले में कहीं न कहीं जो ट्रिगर्ड इंसान है उनको मैं सही मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने एकदम से ऐसे नहीं क्रिएट करने की कोशिश की जो कि सौरभ ने क्रिएट करने की कोशिश की। देखो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रिगर्ड इंसान है, निश्चय जो हैं वो व्लॉगर की कैटेगरी में नहीं आते। उनकी मॉम व्लॉगिंग करती है, वो उतना व्लॉगिंग में नहीं है। वो केवल और केवल मतलब रिएक्शन और रिव्यू टाइप का काम करते हैं, रोस्ट करते हैं। तो उनका कंटेंट अलग था, लेकिन फिर भी उन्होंने भी मतलब मोनेटाइज किया, ऐसा नहीं है। अपनी वाइफ को शादी से पहले थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया है। बट ये जो काम है जो कि सौरभ ने किया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो पारस ठकराल से इंस्पायर हुए कि उन्होंने फेस जो है कवर करके रखा और काफ़ी मतलब बना कर रखा, बज़ बना कर रखा। व्यूज़ भी अच्छे खासे आ गए पारस के। तो जब पारस के आ सकते हैं तो सौरभ तो उनसे बड़े क्रिएटर हैं, उनके पास और ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है। और जो बच्चे हैं जो उनको देखते हैं, या जो भी ऑडियंस है जो उनको देखती है, वो मतलब जानना चाहती है कि आखिर सौरभ की होने वाली पत्नी कौन है। तो उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया, मतलब फ़ायदा उठाया। और उनका ये जो फ़ायदा उठाने का तरीका था बहुत गलत था। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग उनको हो रही थी, लेकिन सेम टाइम उनको व्यूज़ भी उतने अच्छे ही आ रहे थे, मतलब ज़्यादा ही अच्छे आ रहे थे। तो ये होते होते ना कहीं न कहीं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेट मिल गया है अवंतिका भट्ट को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लुक्स पर हमें नहीं किसी को कमेंट करना चाहिए, क्योंकि लुक्स पर किसी का भी हाथ नहीं होता है। लुक्स जो हैं वो आपके मदर फादर उनसे ही पास ऑन होते हैं, सारी चीज़ें हैं जो आपकी फैमिली, मतलब जो भी आपकी फैमिली में लोग हैं उनसे किसी का कुछ आपको मिलता है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं होता है। वही अगर हम किसी को ट्रोल करना चाहें तो उसके कैरेक्टर, उसके बैड बिहेवियर पर हम कर सकते हैं, लुक्स पर हमें नहीं मेनली करना चाहिए। और भाई जिसको जिसके साथ रहना है उसको वो इंसान पसंद है, उसको वो इंसान अच्छा लग रहा है, वो उसके साथ जीवन अपना बिताना चाहता है, अपनी लाइफ उसके साथ वो कल्पना कर रहा है, तो उसको जब प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को नहीं होनी चाहिए। हम एज अ ऑडियंस अगर किसी चीज़ के लिए कॉल आउट कर सकते हैं तो वो इनका कंटेंट है, क्योंकि उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसको हम देखते हैं, अपना नेट खर्चा करते हैं, अपना टाइम उस पर लगाते हैं। और उसके बाद अगर हमें उनकी कोई चीज़ें बुरी लग रही हैं तो हम उस पर ट्रोल कर सकते हैं। भाई इसके लिए ट्रोल नहीं कर सकते कि तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, जाओ तुम दूसरी अच्छी सुंदर पत्नी ढूंढ कर लाओ। भाई ये नहीं होता है। लोग इंसान किसी के नेचर और किस किस चीज़ के लिए उसको पसंद करता है वो हम नहीं मतलब जज कर सकते ना उस चीज़ को। तो खैर सौरभ जोशी की लाइफ थोड़ी रही हुई है इस तरीके की। अभी एक लड़की का नाम और ज़्यादा जुड़ता है, शायद पीहू नाम है उनका, आप लोग मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ तो उनको लेकर बोला जाता है कि सौरभ ने उन्हें डम किया, ये किया वो किया। अब देखो इनके साइड से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आया है। हाँ, उनकी जो ये शादी वादी का जब चल रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, उस टाइम पर उनके साइड से कोई क्रिप्टिक पोस्ट आई थी जिसके बाद लगा कि सौरभ ने शायद उनको डम किया है, क्योंकि उन्होंने सौरभ को ऐसे वक्त में सपोर्ट किया था जब सौरभ कुछ भी नहीं थे। वो उनके साथ खड़ी हुई थी एज अ फ्रेंड, और जो भी उनके बैकबोन बनकर या जो भी, क्योंकि ये साथ में फीचर भी होते थे व्लॉग्स वगैरह में। इनका एक सॉन्ग भी आ चुका है, और वो जब सॉन्ग आया था, जब वो उसका वो सब थंबनेल वगैरह बना था, तभी इनकी जो फैमिली है उन्होंने कहा था कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तब इन लोगों ने कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की थी कि भाई इनका कुछ चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद से कहीं न कहीं सौरभ को ट्रोल किया जाता है कि सौरभ ने उसको डिच किया है और इनके साथ ये जो है शादी करने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग सवाल करते हैं, सवाल करना बनता भी है। जो देखती है ऑडियंस, जो कहीं न कहीं कुछ अज़्यूम कर रही होती है, उसके क्वेश्चन बनते हैं। बट मेरा तो यही मानना है कि भई लुक्स पर हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। उनकी अपनी लाइफ़ है, वो किसके साथ लाइफ़ बिताना चाहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने उस साथ के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा अंदर ही अंदर, वो वही जान सकते हैं। उस जर्नी को शायद कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं भी शेयर करते हैं। बट जब शेयर करें तब इंसान को समझ में आएगा कि पीछे का स्ट्रगल क्या था, है ना? तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों के ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।